दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर हमें ये तो पता है म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट डाउन होना चाहिए, मार्केट डाउन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सर हमें इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जब हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो हमें रिडीम किस टाइम करना चाहिए। मार्केट डाउन रहे उस टाइम हमको रिडीम करना चाहिए या मार्केट हमारा अप रहे उस टाइम रिडीम करना चाहिए। मेरे पास रेगुलर बेस पे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो सर हमें विड्रॉ करना चाहिए या नहीं, कि हमको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जो म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं उसका कंप्लीट बता दूंगा, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों, आज की थोड़ी जो वीडियो है उसमें थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपको वॉइस से भी लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वाली बात तो हमें पता है कि जब हमारा मार्केट डाउन होता है उस टाइम हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हमको अलॉट हो सके। लेकिन बात ये आती है कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने की बात करें, जैसे मान लीजिए सर हमारा गोल था कि हमको 30 साल तक हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए सर हमारा जो टाइम पीरियड, हमारा जो गोल है वो अचीव होने वाला है, ये 30 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है। तो क्या सर जब हम विड्रॉ करें तो हमें किस टाइम पे करना चाहिए? तो यहाँ पे पहली चीज तो ये चीज देखो, मैं ये भी बताऊंगा जो 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज देखो कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना है ना, उस टाइम आपको मार्केट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जिस दिन आपका मार्केट डाउन होगा ना उसी दिन आपको क्या करना है, आपके म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना है। अब सर ऐसा क्यों करना है? मोस्टली सर शेयर मार्केट में तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा ग्राफ है वो नीचे जाता है तो हम इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो ऊपर आए। जब हमारा ग्राफ ऊपर आएगा तो क्या हमें बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका शेयर मार्केट है, अब ये डाउन गया तो इस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, हमको बेनिफिट्स मिल जाएगा, हम इसको सेल कर देंगे, हम इसको बेच देंगे, तो हमारा पैसा निकालेंगे तो हमको क्या बेनिफिट्स मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट डाउन रहे जब आप इन्वेस्ट करो और मार्केट डाउन रहे उसी टाइम आप पैसा निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखो, स्टॉक मार्केट में चलता है इंट्राडे एफएनओ, ठीक है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, उसमें क्या होता है, आज आपने मॉर्निंग के टाइम पैसा लगाया और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको आपका पैसा निकालना है। इसलिए आप देखोगे अगर ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो पैसा इन्वेस्ट करो, ग्राफ ऊपर आएगा तो आपका पैसा निकाल लोगे, आप ज्यादा रिस्क नहीं देखोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या कैलकुलेट होती है दोस्तों, कंपाउंडिंग। क्या कैलकुलेट होती है? कंपाउंडिंग। ये कोई एक दिन का रिटर्न नहीं है, ये आपने जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करा है उतने टाइम पीरियड में जो भी आपकी कंपाउंडिंग कैलकुलेट हुई है उस टाइम का रिटर्न है। इसलिए क्या है दोस्तों, मार्केट डाउन में ही आपको इन्वेस्ट करना है और मार्केट डाउन में ही आपको आपका पैसा निकालना है, क्योंकि मार्केट डाउन रहेगा उस दिन आप पैसा निकालोगे तो क्या होगा, उस दिन की जो एनएवी है वो ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, तो आपको अच्छे से दोस्तों क्या होगा, जो आपकी यूनिट्स है उस पर आपको अच्छे से जो भी होगा एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मार्केट डाउन में ही आप निकाल सकते हो, आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे, मार्केट डाउन में आपका पैसा निकालोगे तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, एक्स्ट्रा मनी है, वो आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा मेरे पास कमेंट आता है कि सर हमने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करा, आज सर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको 3 महीने हो गए, उन्हें कंप्लीट स्टेप लिखा हुआ सक्सेसफुली विड्रॉ, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास जितने भी ऐसे कमेंट आए नेगेटिव वाले कि सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, मैंने जब उनका टाइम पीरियड देखा, एनालिसिस करा कि इनने किस टाइम पे विड्रॉ करा है, तो मोस्टली मैंने देखा है रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में उनने क्या करा है, म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करा है। मैं आपको हमेशा से एक बात बोलता हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो जब मार्केट खुला रहे उस टाइम करो, म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करो या म्यूचुअल फंड में कोई भी चेंजेस करो उसी टाइम करो जब आपका मार्केट खुला हुआ रहे, ठीक है। इसलिए ये टाइम दोस्तों, पहली चीज तो क्या, ये वर्किंग टाइम तो है नहीं, इस टाइम करके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा। इसलिए जब हमारा वर्किंग डे हो, जब आपका म्यूचुअल फंड का वर्किंग डे हो और जो टाइम पीरियड चल रहा हो उस टाइम पीरियड में आप कंटिन्यू इसको विड्रॉ करो, इन्वेस्ट करो, तो इजीली आपकी प्रोसेसिंग चलेगी और वो आपका जितना जल्दी हो सकेगा प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट होगी। 2 चीज कंप्लीट हो गई। अब तीसरी चीज ये आती है कि सर जैसे मान लीजिए आज हमने 1000 रुपए की एसआईपी करी, इसको सर कंटिन्यू करे हुए हमको 2 महीने हो गए,
ठीक है, हमारा ऐसा कोई गोल नहीं था, हमको 2 महीने हो गए, लेकिन सर अब मैं इसका पैसा निकालना चाहता हूँ, इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो क्या सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? तो यहाँ पे ये चीज देखो, म्यूचुअल फंड को जब भी हम विड्रॉ करते हैं ना, म्यूचुअल फंड को जब भी विड्रॉ करते हैं तो अलग अलग फंड की अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। जैसे अगर आप बात करो नॉर्मल इक्विटी के जो फंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर 1 ईयर से पहले आप आपका पैसा निकालोगे तो 1% का एक्सेस लोड आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं आते हैं एक टैक्स सेविंग फंड, जिसमें आपने देखा होगा ELSS, उसका होता है दोस्तों लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का। जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी ELSS वाला फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, तो 3 साल तक तो आपका पैसा आप ना तो उसको रिडीम कर सकते हो, ना आप आपकी SIP है उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको एक्सेस लोड देखना है आपने जिस भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि इसका लॉकिंग पीरियड क्या है। नॉर्मल इक्विटी वाले फंड से इसमें लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है दोस्तों, अगर 1 साल से पहले आप आपका पैसा विड्रॉ करते हो तो 1% का एक्सेस लोड आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी HDFC स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, आपने 1000 रुपए की SIP करी, 2 महीने बाद अगर आप आपका पैसा निकालोगे ना तो आपको 1% पैसा कट के आएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, 1 साल के अंदर हमारा पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं, अगर 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको 1% एक्सेस लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है, जब भी आप म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करो, ये शॉर्ट टाइम वालों के लिए बात चल रही है, उस टाइम आप क्या देखो कि उसकी NAV क्या है। NAV क्या है, आपने जब उसमें इन्वेस्टमेंट करा था, म्यूचुअल फंड में जब आपने इन्वेस्टमेंट करा था उस टाइम NAV कितनी थी और अब NAV कितनी है। जैसे मान लीजिए जब आपने इन्वेस्टमेंट करा उस टाइम NAV थी 100 रुपए की, ठीक है, आज आप विड्रॉ कर रहे हो तो मान लो NAV है 110 रुपए की, तो आप इजीली इसको विड्रॉ कर सकते हो, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे मान लो 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आज NAV है इसकी 90 रुपए, तो क्या सर हमको विड्रॉ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप इतना तो वेट करो कि कम से कम ये पॉजिटिव वैल्यू में आ जाए, 100 से ऊपर आ जाए, जिससे हमने जितना पैसा लगाया उससे थोड़ा तो बढ़ के हमको पैसा मिल सके, हमारा नुकसान नहीं हो सके। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको देखनी है। पहली चीज तो ये देखनी है कि इसमें 1 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है, उसका कंप्लीट देखना है, फंड का लॉकिंग पीरियड क्या है, और तीसरी चीज ये NAV आपको देखनी है, जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सकेगा कि मैंने जितना पैसा लगाया उतना पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट में आया कम से कम। क्योंकि 1% नॉर्मल सी बात है, अगर आप 2 महीने में पैसा निकाल रहे हो तो 1% तो आपको एक्सेस लोड पे करना ही पड़ेगा, वो तो कट के आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, आपको NAV पे ध्यान रखना है। अगर NAV आपकी 100 रुपए पे इन्वेस्ट करा है, अगर 100 की 110 भी हो तो आप निकाल लो। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि निकाल लो, जिससे क्या होगा, जो 1% का एक्सेस लोड है अगर वो कट भी जाएगा तो एटलीस्ट हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा उससे ज्यादा ही हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। अक्सर इन्वेस्टर का ये कंफ्यूजन रहता है, तो मार्केट जब भी आपका डाउन रहे उसी टाइम आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना है। मैंने कंप्लीट आपको कहानी बता दी है, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट डाउन रहता है उस टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा NAV अलॉट होती है। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका कमेंट आएगा कि सर अभी हम सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट अलग है, ये सिर्फ एक इमेज है, लेकिन शेयर मार्केट का जो प्रोसेस होता है वो अलग है, म्यूचुअल फंड का प्रोसेस अलग होता है। वहां पे इंट्राडे चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम जितने भी दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहां की कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है। अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से ये खेल समझोगे ना तो आप समझ जाओगे कि मार्केट डाउन होता है उस टाइम अगर हम पैसा निकाले, विड्रॉ करें तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।